बारिश का बड़ा आनंद है यहाँ ना। जगदीश भाई ने बताया कि हर एक घंटे के अंदर, मानसून में तो हर एक घंटे 2 घंटे के अंदर बारिश आती रहती है। तो वो बारिश आप लोगों को बड़ा सुकून देगी इन्वेस्टमेंट के बाद नज़ारे बड़ा सुकून देंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को सुकून देंगे जो समझ पाएंगे सही मायने में कि किन बंदों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए, कोई भी लोकेशन ना ऑफ लोकेशन होती है ना खराब लोकेशन होती है। पैरामीटर सिर्फ इतना है कि क्या आप लोग सुटेबल हैं उस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन खुद का देखना पड़ेगा कि भैया आप लोग कंपेटेबल हैं वहां इन्वेस्टमेंट करके। अगर कंपेटेबल हैं तो ऐसे नजारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर नजारे हो जाते हैं मानसून में। और गर्मी के सीजन में तो खैर आप लोग धूप ही देखेंगे भैया, धूप देखेंगे और पहाड़ देखेंगे, यही चीजें हैं। ये सामने जो है ये इतने चौड़े रोड का एक्सेस है और मेरे ख्याल में यहाँ से 5 मिनट में रेडिसन पहुंच जाएंगे। जगदीश भाई निकाल के चेतन भाजी, अब लास्ट सवाल है आपसे। बहुत धन्यवाद, आप बहुत टिपिकल सवाल पूछ लिया हमने आपसे। आपका दिल क्या कहता है? आप न्यूली में इसको हाइड करके ना अपने दिल से आप कस्टमर को बताएं कि क्या राइट ओपिनियन है, किन बंदों को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए और किस विजन पे लेना चाहिए। नीरज भाई का सवाल है। हम वो मार्केट की बात कर रहे थे ना, आसपास कोई मार्केट वगैरह है? हाँ, हॉस्पिटल, मार्केट और वो कहाँ है चीजें इधर? सर यहाँ से 20 मिनट के डिस्टेंस पे खोपोली सिटी है, खोपोली विलेज गांव है, जहाँ से हमने माजा गांव या खोपोली के अंदर एंटर किया था। बिल्कुल के नीचे से हम जब आए थे नहीं हाँ, वो चौक बनता है जहाँ छोटी सी मार्केट है। नहीं सर, वो तो लोकल। तो कहाँ है खोपोली सर सिटी? यहाँ से 20 मिनट प्रॉपर लोकल स्टेशन है। किस तरफ? जहाँ से हमने हाईवे से यू टर्न लिया। हाँ, वही स्ट्रेट अगर आप जाओगे यू टर्न की बजाय। हाँ, U-turn उससे कितना आगे है? 20 मिनट से। उससे भी 20 मिनट आगे। तो यहाँ से लगभग वो पॉइंट से 15 मिनट आगे। यहाँ से लगभग 40 मिनट का रास्ता है। वो पॉइंट से 15 मिनट आगे। ठीक है। यहाँ से 20 से 25 मिनट का नहीं, तो लगभग 30 मिनट कम से कम मान के चलो। एक हाँ, आप गूगल मैप चेक कर रहे हो। तो वहाँ क्या हॉस्पिटल्स हैं? अच्छे हॉस्पिटल है? स्कूल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे। ठीक है। हॉस्पिटल्स है, संजीवनी हॉस्पिटल करके है वहाँ पे। एंड सर वो प्रॉपर बसाई सिटी है। अच्छा। वहाँ पे जैसे बॉम्बे का कोई भी, जैसे पनवेल ले लो, पनवेल इज अ सिटी। वैसा खोपोली इज ऑल्सो प्रॉपर सिटी, जहाँ पे मतलब कम से कम आज के तारीख में नहीं तो 10-12 लाख लोग रहते हैं वहाँ खोपोली के अंदर। सिटी में। सिटी में। तो खोपोली के लोग और बाकी पनवेल के लोग, मतलब एक सवाल और बड़ा मेजर सवाल है पाजी, ये एनसीआर के चैनल पार्टनर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर मल्टीपल विजिट्स हो रही हैं, यहाँ मुंबई के जो लोकल्स हैं उनको पेनिट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर क्या है ना, एक पहली बात तो बॉम्बे और एनसीआर के क्लाइंट में मेजर डिफरेंस है। वो बताइए क्या डिफरेंस है? बॉम्बे का क्लाइंट मोर ऑफ एंड यूज माइंडसेट से चलता है, मुंबई का। वो इन्वेस्टर माइंडसेट से नहीं चलता। ठीक है, क्या कारण है उसका? क्या पोटेंशियल नहीं है यहाँ इन्वेस्टमेंट का? वो प्रॉपर्टी परचेस करता है रहने के हिसाब से। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी प्रॉपर्टी परचेस नहीं करता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मतलब आप पकड़ के चलो 70-80% ऑफ द क्लाइंट ऐसा ही चलता है। ठीक है। जो एक काफी इमोशनल बाय प्रॉपर्टी, वो कभी ये नहीं सोचेगा, वो कभी मेरे को ये सवाल नहीं पूछेगा कि मेरी एग्जिट कभी है प्रॉपर्टी से। मेरे को आज तक ये सवाल कभी नहीं है मेरे 18 साल की जर्नी में। ठीक है। तो ये अगर उनको दिखा कि आज हमने ये प्लॉट ऐसे बनाया, यहाँ पे ये प्लिंथ बना के दिखाया, क्योंकि अगर जैसे ही मेरा बॉम्बे का कस्टमर आएगा मैं उसको दिखाऊंगा कि सर घर ऐसे बनेगा, आपको फ्रंट में जगह छोड़नी पड़ेगी, बैक में जगह छोड़नी पड़ेगी। ये आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। एनसीआर में कोई सैंपल प्लॉट बनाता ही नहीं, और अगर बनाया तो भी वो प्लिंथ नहीं दिखाएगा। ठीक है, ठीक है, प्लॉट बना के दिखाएगा। तो सर ये एक मेजर डिफरेंस है कि वो माइंडसेट के हिसाब से चलता है। ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं कि हम बॉम्बे में पेनिट्रेट नहीं करें, बट बॉम्बे में इट्स मोर लाइक एन एंड यूज। एनसीआर का जो कस्टमर आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ रहा है कि आज अगर मैं 5,000 में एंट्री लूं, राइट, आज से 5 साल बाद अगर ये 5,000 रुपए अगर मेरे को 8,000 10,000 तक लेके गया, मैं प्रॉफिट बना के एग्जिट करूं। लिक्विडिटी का क्या चांस रहेगा? क्योंकि आसपास तो कोई एक मैच्योर मार्केट हम देख ही नहीं पा रहे हैं। सारा मेरे को लगता है कि जो लिक्विडिटी होगी वो भी डिजिटल कैंपेनिंग पे ही होगा। यहाँ कोई आसपास ब्रोकर फर्म्स भी नहीं है, कोई हाउस भी ऐसा नहीं बना हुआ है, कोई मैच्योर मार्केट भी नहीं है। तो वो पोटेंशियल कैसे देखते हैं आप आज से 5 साल के बाद? चलो हम कस्टमर को बोल देते हैं कि 5 साल तक तो एग्जिट है ही नहीं, 5 साल के बाद लिक्विडिटी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर तभी हमें लगता है कि यार वो भी डिजिटल कैंपेनिंग के थ्रू ही जाएगा। और उस टाइम पर हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि प्लॉट की बजाय एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट पर यहाँ चीजें वर्केबल हो। और आप कह रहे हैं कि 25,000 रुपए नाइट का मिलता है और वीकेंड पर वो फुल हाउस रहेगा। टारगेटेड ऑडियंस आपने बताया लीजिंग के अंदर हमारे पास पनवेल से मुंबई के अंदर काम करने वाले युवा, या पुणे की तरफ से, पुणे और यहाँ के बीच में कोई लीजर डेस्टिनेशन है इसी टाइप का हिल स्टेशन पुणे और यहाँ के बीच में? सर लोनावला और खंडाला है। लोनावला और खंडाला है, तो वहाँ का ट्रैफिक को तो वो रोक देता है। सर वो तो अलग ही है। अभी जैसे मान लो आज कोई अगर यहाँ पे लेता है और अगर कोई यहाँ पे रहता है तो वो यहाँ से वो सोच सकता है कि मैं बॉम्बे में काम करने जाऊँ, क्योंकि 90 मिनट्स लगेगा। वो लोनावला से बॉम्बे जा ही नहीं सकता। तो हमारा वो टारगेटेड ऑडियंस है ही नहीं, पुणे की कहानी नहीं है, वो पूरा सेकंडों में, कंप्लीट सेकंडों में। कहानी कहाँ की टारगेट ऑडियंस की हमारी? मेन जो आपका जो एंड यूजर आएगा वो बताओ। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता होगा, ओके, जैसे जिसको एयरपोर्ट यूज करना हो, दैट इज वन। सेकंड, जो आपका रिमोट डेस्टिनेशन। कौन लोग करते होंगे फ्रीक्वेंट ट्रैवल नवी मुंबई से? सर आईटी इंडस्ट्री जैसे डेवलप हो जाएंगे, डेटा सेंटर जैसे बनेंगे यहाँ, तो सर ये जो है ना, ये लोग हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। उनकी लोकेशंस प्रिसाइज हो चुकी हैं कि डेटा सेंटर और आईटी हब नवी मुंबई के एयरपोर्ट के आसपास कहाँ आएंगे? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। तो करंटली ये है कि जो मुंबई के लोग हैं
और जो नवी मुंबई के अंदर आते हैं या तो बिजनेसमैन हैं या उनके और रोजगार चलते हैं, और उन्होंने जो हायरिंग की हुई है नवी मुंबई के अंदर जो लोग रह रहे हैं, पनवेल में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग लीजर टाइम के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अभी के लिए पैटर्न यही है टारगेटेड ऑडियंस का। और इन्वेस्टर हमारा बाहर का बंदा आकर पैसा लगाए, कहीं का भी लगाए, लेकिन एंड यूजर तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ का है। सर एंड यूजर तो डेफिनेटली बॉम्बे पुणे से ही होगा, या तो कोई आउट स्टेशन का कस्टमर है जिसको बॉम्बे के नजदीक सराउंडेड बाय माउंटेन्स, शांति चाहिए, गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो यहाँ से आगे जैसे पनवेल में भी कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी है एयर का, तो वहाँ पर कोई ऐसा स्टेशन नहीं है इस तरीके का कोई, पहाड़ तो वहाँ भी देख रहे थे पनवेल में हम, पर सर ऐसा नहीं है वहाँ पे ना। पनवेल का और एक क्या है ना सर, पनवेल में पहली बात तो ओपन लैंड ही नहीं है। अच्छा। पनवेल में क्या मिलता है आपको, जैसे मान लो 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलेगा, उसमें आपने 4 माले की 5 माले की बिल्डिंग बना ली, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स मिलेंगे। ऐसा कोई गेटेड कम्युनिटी ही नहीं मिलेगा पनवेल में नहीं, और उसका एक्सपेंशन पनवेल का भी नहीं है। नहीं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के एंड यूजर अभी ज्यादा प्रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो थोड़ा एंड यूजर आना शुरू होगा। धीरे धीरे करेंगे, और वो भी ना, अगर आप देखोगे अपने प्रॉपर्टी का पोजीशन कभी होगा आज से 2 साल बाद, राइट? ये 2 साल बाद जिन्होंने बाहर का पोजीशन ऑलरेडी ले चुका है, धीरे धीरे यू विल सी लोग यहाँ पे घर बनाना चालू करेंगे, पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन दिस एरिया। परमानेंट एंड यूजर भी आएंगे जितने पाजी इनिशियल फर्स्ट 5 इयर्स में। हाँ जी सर, क्यों आएंगे पता है क्या? कि जैसे मान लो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है ना, अगर मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ और अगर मेरे को मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है अमिटी कैंपस, सर वो यहाँ से आधे घंटे की डिस्टेंस पे है। लेकिन आसपास जंगल है सर, मतलब रहेंगे कैसे? हाँ, तो सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक आदमी यहाँ पे रहेगा, एक मकान बनेगा। जब यहाँ पे 400 लोग रहने आएंगे तो नेचुरली सर यहाँ पे आपको चहल पहल दिखेगी, राइट? जो अभी पोजीशन देना जस्ट स्टार्ट किया है, राइट? आज से 2 साल बाद शायद यहाँ पे कहानी डिफरेंट है। मतलब चलो मिनिमम 5 साल भी ले लेते हैं, तो उस हिसाब से चीजें होंगी। तो थोड़ा सा हमारा अभी टारगेटेड ऑडियंस को जो पेनिट्रेट कर रहे हैं वो लोकल एंड यूजर कम है, और वो भी टाइम आएगा, और इसलिए इसका रेट आज इतना वाजिब है। नहीं तो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे कहीं पर भी चीजें नहीं। जो आपने हीरानंदानी की अपार्टमेंट्स देखा, लेफ्ट साइड में, सर 16-17,000 पर स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। नवी मुंबई, पनवेल और आपका पुणे के अंदर तो खैर प्लॉटेड टाउनशिप होंगी, वहां तो मिलती है, लेकिन नवी मुंबई और पनवेल में नहीं मिलती है। पहली प्लॉटेड और आखिरी प्लॉटेड टाउनशिप यही खोपोली के अंदर आती है। यहाँ पे मेजर प्लॉटिंग होती है, और दूसरी प्लॉटिंग होती है करजत एरिया में। करजत क्या है? ऐसा ही हिल व्यू है, हिल व्यू है, जो हाईवे से लगभग 40 मिनट अंदर है। 40 मिनट अंदर है। हमारा कितना अंदर है सर? 5 मिनट की ड्राइव पर है, मेन हाईवे से अंदर। तो करजत पहले पड़ जाता है शायद खोपोली से। सो आप जैसे ही वो पनवेल क्रॉस करते हैं, जो बिल्डिंग देखी, उसके पहले एक लेफ्ट जाता है टुवर्ड्स करजत। अच्छा, तो वो 40 मिनट है। तो वो वहां से, तो हीरानंदानी की बिल्डिंग से है यहाँ पर हमें भी 20 मिनट का टाइम लग गया कम से कम, 20-25 मिनट लग गई है बेर मिनिमम। तो इतना ही पड़ता है। करजत भी हो रही है अभी, तो 2 लोकेशंस निकल करके आते हैं। और सर वहाँ पे उसके बगल में वाधवा करके एक बहुत बड़ा डेवलपर है, उसकी लगभग 500 एकड़ की टाउनशिप है। अच्छा, करजत में? वही रोड पे। अच्छा, वही रोड पे। वहाँ पे आपका गोदरेज का बहुत बड़ा सिटी है, एरो सिटी करके जिसे बोलते हैं, एलएनटी का वहाँ पे डेवलपमेंट है। अपने रोड पे आगे जाके शाहपुर जी पालन जी ने इसी रोड पर, जो मेन रेडिसन वाला हाईवे, वहाँ से एक 30 मिनट आगे शाहपुर जी ने 900 एकड़ का एक्विजिशन किया। क्या करेगा शाहपुर जी? प्लॉटिंग पूरे 900 एकड़ में? तो डिमांड टाउनशिप होगी सर, सिर्फ 900 एकड़ में सिर्फ प्लॉट्स नहीं आएंगे। तो इसी रोड से एक्सेस, जिस रोड से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एंट्री किए हैं, सामने से एंट्री किए, इसी रोड से जाते हुए? इसी रोड से नहीं, जो रेडिसन वाला हाईवे है ना, स्टेट हाईवे है ना, वहाँ से। अच्छा, 900 एकड़ यहाँ से कितनी दूर पड़ता है सर? यहाँ से लगभग 40-45 मिनट दूर है। तो आसपास अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ गोदरेज और न्यूलिव बैठे हैं। फ्यूचर गोदरेज, न्यूलिव, राजहंस कितनी दूर है यहाँ से? जो रेडिसन के सामने हमने बोला विला बन रहे हैं, वो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, वो कहाँ है? रेडिसन से 2.5 किलोमीटर आगे। अच्छा, 2.5 किलोमीटर आगे हाईवे पे। तो ये हाईवे से ही तो हम रेडिसन के सामने से तो आए हैं, राइट साइड हमने रेडिसन से निकले, राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेकर के रेडिसन से हम राइट की तरफ आए, ये पहुंच गए। रेडिसन को राइट की वजह अगर हम स्ट्रेट जाते हैं 2.5 किलोमीटर, रेडिसन के बिल्कुल सामने रोड निकलता है, नहीं गेट के सामने। रेडिसन हाईवे पे जिस रेडिसन में हम थे उसी की बात कर रहे हैं आप। देखो, हम हाईवे से हमने राइट लिया, रेडिसन आ गया, कॉर्नर पे रेडिसन था। ये जो मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे से 2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे। अच्छा, वो इस तरीके से रोड बनता है, लेफ्ट वाला रेडिसन पे आ गया, राइट पे आप कह रहे हैं कि वो चले जाएंगे सीधे जाओ। हाँ, तो 2.5 किलोमीटर वहाँ कौन सा है? हाउस ऑफ अभिनंदन। कितने एकड़ में है वो? कम से कम 50 एकर्स का डेवलपमेंट अभी है। रेट क्या है? 6,400 रुपए पर स्क्वायर फीट। और वो FAR कितना दे रहे हैं? 1.6। अपना 2 का FAR है, तो यहाँ 2 फ्लोर बना सकते हैं, वहाँ 1.5 फ्लोर बनेगा। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा खोपोली के अंदर कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग है किसी चीज को लेकर के? जैसे कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, या कोई फर्दर गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही हो खोपोली में? यहाँ पे ना जितने भी रोड्स होंगे ना, रोड वाइडनिंग का काम होगा। वो मास्टर प्लान में है? हाँ जी, वो आपके पास है मास्टर प्लान? आप दिखा सकते हैं? मैं चेक करता हूँ सर, मास्टर प्लान निकाल के। चैतन्य जी, अब लास्ट सवाल है आपसे, बहुत धन्यवाद, आप बहुत टिपिकल सवाल पूछ लिया हमने आपसे। आपका दिल क्या कहता है? आप न्यूलिव में इसको हाइड करके ना अपने दिल से आप कस्टमर को बताएं कि क्या राइट ओपिनियन है, किन बंदों को लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए और किस विजन पे लेना चाहिए? तो सर मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी, आप मुंबई से ही हैं तो उस हिसाब से बताना। मैं मुंबई से। सर मुंबई में आज अगर मेरे को 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट अगर प्लॉट मिलता है, जहाँ पे मेरे को एक साथ इकट्ठे पेमेंट नहीं देना है, मेरे को ओवर पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे अगर मेरे को पेमेंट नहीं देना है, मेरे को थोड़े टाइम फ्रेम में पेमेंट देना है, जहाँ पे मेरे को हर 3 महीने में
2 मिनट हाँ हर 3 महीने में मेरे को 20 से 25 लाख रुपए देना है हाँ एंड 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। हाँ। तो ये लेना चाहिए। हाँ 5 साल तक उसको मिनिमम होल्ड करना है। मिनिमम होल्ड होना 5 चाहिए। साल तक। इसमें क्या होगा सर, जैसे आजू बाजू के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, हाँ। जैसे जैसे इंफ्रा बढ़ेगा, जैसे हाँ। जैसे लोकेशन की मार्केटिंग बढ़ेगी, हाँ। सर इसका लैंड रेट बढ़ेगा। हाँ। जैसे ये लैंड रेट बढ़ेगा, हाँ। राइट, जिसने 5,000 में एंट्री ली है ना, हाँ। वो 7-7,500 में इजीली एग्जिट करता है। तो मतलब सबसे बड़ी बात यह कि इंस्टेड ऑफ एप्रिसिएशन दे मस्ट लुक आउट फॉर सेकंड होम, उसी के हिसाब से देखें और ये ना सोचे कि बहुत ज्यादा कमा लेंगे। जिन लोगों को लगता है कि मुंबई फ्रीक्वेंट आना जाना है, नवी मुंबई की तरफ, पनवेल की तरफ, पुणे की तरफ हमारा बहुत ज्यादा कल को काम होगा, तो वो लोग आकर के इस लोकेशन पर सेकंड होम और आराम से व्यू का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से बैठ कर काम कर सकते हैं। एआईआरबीएनबी ऑपरेशन हो सकता है, Correct. ये चीजें रही। और सर यहाँ पे हाँ। अगर मान लो आपने विला बना दिया, हाँ। विला बना के अगर हाँ। आपने इसको पूरे साल के 100 नाइट्स भी डाल दिए, हाँ। तो भी आपको 25,000 पर नाइट के हिसाब से 25 लाख रुपए का रेवेन्यू तो इजीली। कंस्ट्रक्शन कितना आ गया एक विला का, अगर प्लॉट के साथ मिलाकर करेंगे तो एवरेज कितना खर्चा सर हो मान गया? लो 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हाँ, कंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ। तो आपने 2,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, हाँ। 1 करोड़ का प्लॉट बन गया। हाँ हाँ उसमें आपने 3,000 स्क्वायर फीट का घर बना दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने 1.2 करोड़ हाँ कंस्ट्रक्शन में गया, 1 करोड़ प्लॉट में, 2.25 करोड़ रुपए लगा लेते हैं। 2.25 करोड़ में आपका 3,000 स्क्वायर फीट का घर बना। ठीक है। राइट। हाँ। आज का रेट हाँ। राजहंस बेच रहा है हाँ। 11,000 रुपए पर स्क्वायर। हाँ हाँ आपका लोढ़ा बेच रहा है 16,500 रुपए पर हाँ, स्क्वायर हाँ। फीट। राइट। तो 3,000 स्क्वायर फीट का आज का रेट है बाहर कहीं पे भी हाँ 3-3.5 करोड़ मिनिमम। ठीक है। राइट। आपको कितना मतलब यहाँ पड़ता से 1 किलोमीटर के पेरीमीटर में? है? हाँ। हाँ लोढ़ा तो सर शायद यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है। राइट? हाँ तो सर आपको आपका विला कितना पड़ा? 2 करोड़ का। मार्केट रेट है उसकी 3 करोड़ की। हाँ। तो सर आप 50% अप्रिसिएशन तो आज पे ही है। लेकिन लोकेशन का भी फर्क हो गया पाजी। नहीं 100% हाँ, नो हाँ, डाउट, बट हाँ। इतना फर्क नहीं होगा सर हाँ। कि इनफैक्ट सर एयरबीएनबी यहाँ पे जल्दी जाएगी, हाँ क्योंकि एयरबीएनबी लेजर वाला है ना। हाँ, हाँ, लेजर leisure। वाले को ये व्यू बहुत पसंद आएगा, तो यहाँ पे वो रेंट पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं नवी मुंबई पर? सर 100%। क्या करने आते हैं वो लोग? लेजर। लेजर के लिए। हाँ, तो time से। एआईआरबीएनबी का स्टेट्स मिल सकता है कि यहाँ कितनी एवरेज बुकिंग जाती है और कितना प्राइसिंग पे जाती मैं है, एक बार check कर वो आप वर्क कर सकते हैं मैं हमारे check लिए? ठीक है ठीक है। परिवार तो बहुत बुलंद क्वेश्चन किया हमने और चैतन्य पाजी का बहुत धन्यवाद। नियोल्यू में इतने बुलंद सवाल हमने आज तक किसी से नहीं पूछे, लेकिन भैया ने बहुत जबरदस्त जवाब दिए हैं। अब एक क्वेरी है तो आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं परिवार, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर। आपके सामने सब कुछ रख दिया है, सारी चीजें हैं, बहुत बुलंद ये सवाल जवाब थे। आपको अब भी लगता है कि आपको लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं, अब लगता है कि नहीं लेना है तो भैया वीडियो का आनंद लीजिए। और बहुत सुपर भी ये नज़ारे हैं नियोलिव खोपोली, हवा बहुत अच्छी है भैया। तो परिवार कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है साइट के ऊपर और ये गोदरेज की साइट है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। स्लांट के अंदर मैक्सिमम इन्वेंट्री यहाँ पर आपको स्लांट के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ है और उनकी कटिंग करके चीज़ें बनाई गई हैं। ये थोड़ा सा समतल जगह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ा हमारे को इसका अभी तक ड्रॉबैक लग रहा है और वो है यहाँ की कनेक्टिविटी। क्योंकि जिस रास्ते से आए हैं ना, अंदर की तरफ आने के बाद तो दिल खुश हो जाएगा भैया। आप लोग यहाँ आएंगे तो बड़ा प्यारा एक आप लोगों को सेकंड होम बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर एक यही है कि आज के दौर में एक्सेस जो है इस साइट का वो बहुत हल्का है। मतलब एज ए क्लाइंट अगर हम लोग आएंगे ना और यहाँ के एक्सेस को देखेंगे तो थोड़े से हम लोग एक्सेस को देख करके नेगेटिव हो सकते हैं परिवार। लेकिन फिर वो चीज डिपेंड करती है कि आप किस पर्पज से, किस व्यू से यहाँ पर चीजें देखने के लिए आ रहे हैं। अगर आपका सीधा सा पर्पज क्लियर है कि भैया हमारा एयरपोर्ट पर, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर काफी फ्रीक्वेंट आना जाना है, हमें पनवेल के अंदर जाकर के रहना पड़ता है, वहां पर काफी महंगे होटल लेने पड़ते हैं, तो उससे बचने की एक अच्छी कोशिश यहाँ पर आपकी हो सकती है कि आप लोग यहाँ खोपोली के अंदर एक सेकंड होम लें। जब आप लोग आए तो उसको खाली रखें, अदरवाइज उसे लीज आउट कर सकते हैं एआईआरबीएनबी पर। तो दोनों काम आपके पूरे हो सकते हैं। बट इस तरीके के रोड आपको अभी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक्सेस थोड़ा सा इस तरीके से टूटा फूटा है, रोड पक्के हैं। हाँ पत्थर तो डाला हुआ है सरकार ने, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा वो चीजें देखने लायक रहेंगी। रोड एज ऑफ नाउ लगभग 9-10 मीटर का रोड हमें ये दिखाई दे रहा है और भविष्य के अंदर इसकी प्लानिंग कह रहे हैं कि लगभग 12 मीटर तक का ये रोड का एक्सेस रहेगा। रेडिसन होटल यहाँ से कितनी दूर है वो भी लगभग जहाँ पर हम लोग स्टे किए हुए थे 5 से 10 मिनट का वो रास्ता रहेगा। और सामने एक आपको वेयर हाउस दिखाई देगा। ये नज़ारे आसपास हैं। रिहाइश कोई अग्रेसिव रिहाइश नहीं है परिवार, ये फार्म हाउस बना करके लोगों ने यहाँ पर छोड़े हुए हैं। पीछे भी फार्म हाउस था, ये सामने वेयर हाउस है या लॉजिस्टिक सप्लाई का सामान यहाँ से सप्लाई होता होगा भैया। बट रोड की हालत थोड़ी सी अभी ज्यादा खराब है। पर ये झरना भी चल रहा है, मतलब साइड से 5 से 10 मिनट की दूरी पर ये झरने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। हर तरफ ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अभी के लिए ऑफ लोकेशन, अप्रोच लोकेशन आप इसको बोल सकते हैं। बारिश का बड़ा आनंद है यहाँ ना। जगदीश भाई ने बताया कि हर 1 घंटे के अंदर, मानसून में तो हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बारिश आती रहती है। तो वो बारिश आप लोगों को बड़ा सुकून देगी इन्वेस्टमेंट के बाद, नज़ारे बड़ा सुकून देंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को सुकून देंगे जो समझ पाएंगे सही मायने में कि किन बंदों को यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए कोई भी लोकेशन ना ऑफ लोकेशन होती है ना खराब लोकेशन होती है। पैरामीटर सिर्फ इतना है कि क्या आप लोग सुटेबल हैं उस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोगों को
अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन खुद का देखना पड़ेगा कि भैया आप लोग कंपेटेबल हैं वहां इन्वेस्टमेंट करके। अगर कंपेटेबल हैं तो ऐसे नजारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सुंदर नजारे हो जाते हैं मानसून में। और गर्मी के सीजन में तो खैर आप लोग धूप ही देखेंगे भैया, धूप देखेंगे और पहाड़ देखेंगे, यही चीजें हैं। ये सामने जो है ये इतने चौड़े रोड का एक्सेस है और मेरे ख्याल में यहाँ से 5 मिनट में रेडिसन पहुंच जाएंगे जगदीश भाई। जी सर। रेडिसन बहुत नजदीक है और ये डेस्टिनेशन वेडिंग का भी एक बहुत बड़ा स्पॉट है इस तरफ। डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं परिवार इस तरफ, तो वो लोग भी आते हैं, वो भी एयरबीएनबी पे लीज पर लेते हैं चीजें। तो अपने आप को खुद को समझिए कि क्या आपके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट फिट बैठती है या नहीं बैठती है। और अगर फिर भी कंफ्यूज हैं तो टीम द साहिल नेस्ट आप लोगों की सेवा में तत्पर हाजिर है। हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और जैसे भी आप लोगों को ठीक लगे वैसे सवाल आप पूछें, हर एक सवाल का बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप लोगों को जवाब दिया जाएगा परिवार। और मेरे ख्याल में समझ हो गया नीरज भाई, मिलते हैं परिवार अब आप लोगों से बहुत ही जल्दी। एक ये भी शायद कोई प्रोजेक्ट है नीरज भाई, एसवीबी रियलिटी एक प्रोजेक्ट ये भी आता है परिवार, एसवीबी रियलिटी, और हमारी साइड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये प्रोजेक्ट आता है। और ये कुछ ऐसे नजारे हैं, पहाड़ों को काट करके कच्चे रास्ते बनाए गए हैं। और मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी नई वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। नीरज भाई जय हो। जय हो, जय हो, जय हिंद।